आखिर क्यों द्रौपदी अपने पति भीम को मारना चाहती थी? 205 पांडवों में भीम द्रौपदी के वो पति थे जो उन्हें सबसे अधिक प्रेम किया करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी द्रौपदी उन्हें ही मारना चाहती थी। आखिर क्या था इसका कारण, चलिए जानते हैं। द्रौपदी कोई साधारण राजकन्या नहीं थी दोस्तों। उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था और वो स्वयं माता काली का स्वरूप थी। उनके जीवन का लक्ष्य माँ काली के खप्पर को भरना था। जैसे ही महायोद्धा अर्जुन को इस बात का पूर्णतः एहसास हुआ, वो द्रौपदी की सेवा में जुट गए। विवाह के समय पांडवों में ये तय हुआ था कि द्रौपदी एक वर्ष में केवल एक ही पति के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी। इस दौरान जब भी कोई पांडव उनके कक्ष में होगा तो उसे अपने खंडाऊ कक्ष के बाहर ही उतारने होंगे, ताकि अन्य दूसरे पांडवों को पता चल सके कि पहले से ही कोई पांडव अंदर द्रौपदी के साथ मौजूद है। एक दिन भीम ने कक्ष में जाने से पहले इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कक्ष के बाहर खंडाऊ है या नहीं, सीधे अंदर चले गए। लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा, उसके बाद भीम क्रोध से पागल ही हो गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। ये देखकर भीम का क्रोध इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने अर्जुन पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। द्रौपदी भी उस पल बस भीम को रोकने का ही प्रयास करती रही। ये शोर सुनकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव भी वहां पहुंच गए। सभी भीम को शांत करने लगे और पूछा कि आखिर क्यों वो अपने ही छोटे भाई को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर भीम ने कहा कि ये एक महायोद्धा पुरुष होकर भी एक स्त्री के पैर दबा रहा था, उस स्त्री के जो इनकी पत्नी है। इसके जैसा मनुष्य इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं रखता। भीम की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि अर्जुन पांचाली के वास्तविक रूप से परिचित हो चुका है। वो हमारे और समस्त संसार के भले के लिए पांचाली की सेवा कर रहा है। ये उसका प्रेम है जो वो पांचाली को इस तरह से सम्मान देना चाहता है। लेकिन भीम को उस समय कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। इसी कारण वो उठकर जंगल की ओर कूच कर गए और गुस्से में बस चलते ही चले गए। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। तब भीम ने सोचा कि चलो अब कहीं रुककर विश्राम कर लिया जाए। विश्राम के लिए भीम एक वट के वृक्ष पर चढ़ गए और उस पर बनी एक कोठरी पर आराम करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया और पेड़ के नीचे घास पर पानी का छिड़काव करने लगा। कुछ देर वहां एक सभा का आयोजन किया गया। ये कोई आम सभा नहीं थी, बल्कि इस सभा में स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समेत कई सारे देवतागण उपस्थित थे। श्री कृष्ण इस सभा के खास अतिथि थे। भीम ये नजारा समझने का प्रयास ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा द्रौपदी वहां पर आई है। उनका पूरा मुंह रक्त से सना हुआ था। उनके एक हाथ में कटार और दूसरे में खप्पर था। वो क्रोध से लाल हो रही थीं। उनके इस विकराल रूप से सभी देवतागण भय में थे। लेकिन द्रौपदी को इस प्रकार इतनी रात में अकेले जंगल में बिना पांडु पुत्रों को देख भीम और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। वो पांडु पुत्रों को महल में अकेले छोड़कर जंगल में इस प्रकार द्रौपदी के आने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। वे ये सोच ही रहे थे कि तभी पांचाली ने जो कहा वो सुनकर भीम के होश उड़ गए। पांचाली ने देवताओं से कहा कि मेरे सखा श्री कृष्ण ने मुझे वादा किया है कि वो मेरे खप्पर को रक्त से भरवाएंगे। इसमें आधा रक्त सिर्फ भीम का होगा और बाकी आधा रक्त आधे कुरुवंश का होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, सखी थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही पृथ्वी पर महाभारत का युद्ध होगा जिसमें तुम्हारा ये खप्पर रक्त से भर जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर भीम के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। वो समझ चुके थे कि आखिर क्यों अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। अब उन्हें अपने भाइयों की समझाई हुई बात का मतलब समझ आ रहा था। कुछ ही समय में देवताओं की सभा समाप्त हो गई और सभी देवगण अपने अपने लोक लौट गए। भीम यह नजारा भुला नहीं पा रहे थे। नगर लौटकर उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण से मुलाकात की और उनसे पूछा कि आखिर क्यों द्रौपदी मेरे रक्त की प्यासी है। वो क्यों कुरुवंश का नाश करना चाहती है। क्या उसके क्रोध से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि भीम द्रौपदी कोई आम स्त्री नहीं है। वो स्वयं महाकाली का रूप है, जिनका जन्म ही उसके खप्पर को रक्त से भरने के लिए हुआ है। महाभारत के युद्ध में लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा, परंतु अगर तुम और सभी पांडव पांचाली के इस विकराल रूप से बचना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। भीम के उपाय पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि अब जब तुम घर जाओ तो भोजन मत करना, जब तक पांचाली खुद तुमसे भोजन करने का आग्रह ना करे, और जब वो तुमसे भोजन करने के लिए कहे तो कहना मैं भोजन तभी करूंगा जब आप मुझे वरदान देंगी। श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। द्रौपदी अब उनसे भोजन करने के लिए कहने को आई तो भीम ने उनसे वरदान मांगने की बात कही। द्रौपदी के हाँ कहने पर भीम ने कहा कि हे पांचाली, जब भी कभी महाभारत का युद्ध हो तो तुम हम 5 पांडवों को बख्श देना। भीम की बातों को सुनकर द्रौपदी अपने वरदान के वचन को पूरा करती हैं और तथास्तु कह देती हैं। जिसके बाद भीम भी द्रौपदी समेत अपने सभी भाइयों से माफी मांगते हैं। माफी मिलने के पश्चात ही वो भोजन करते हैं।
तो ये थी दोस्तों महाभारत की एक अनसुनी कथा। आपका अगर इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।